Today we are going to discuss how to overcome listening barriers and enhance listening ability. आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने देखना है कि कैसे हम लिसनिंग के अंदर जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रुकावटें हैं जो हमें अच्छा लिसनर बनने से रोकती हैं, वो कौन कौन सी हैं और अगर हैं तो उनके ऊपर हमने ओवरकम कैसे करना है, उनके ऊपर हमने कैसे काम करना है और हम अच्छा लिसनर कैसे बन सकते हैं। अगर हम अच्छा लिसनर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, बैरियर्स के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू ओवरकम, कि जो बैरियर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं उन बैरियर्स के ऊपर काम करके हम अपने आप को अच्छा लिसनर बना सकते हैं। हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं कि हमारा जो अच्छा लिसनर है, ऑब्वियसली जब आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, अच्छी स्पोकन की तरफ आप जाएंगे, आपकी स्पोकन स्किल्स बेहतर होंगी। तो सेम इज द केस विद द लिसनिंग। आपकी जो लिसनिंग है वो आपकी स्पोकन के साथ क्या है, लिंक करती है। अगर आप इन बैरियर्स के ऊपर ओवरकम कर जाएंगे तो आप अच्छे लिसनर के साथ साथ आप अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। ठीक है, सो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आई कंटेक्ट। ठीक है, when one of the audience does not look at the speaker, it means he is not interested in listening. A listener must exhibit behavior of making eye contact. It encourages the speaker. आपका स्पीकर की तरफ देखना और स्पीकर के साथ आई कंटेक्ट बनाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर आपका आई कंटेक्ट नहीं है स्पीकर के साथ तो इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक तो आप अच्छे लिसनर नहीं बन सकते, दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। तीसरे नंबर पे इसमें एक और एलिमेंट इंक्लूड होता है, वो ये है कि आपके आई कंटेक्ट लूज होने की वजह से आपका जो स्पीकर है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो बाज़ औक़ात ये समझ रहा होता है कि मेरे जो लिसनर आगे बैठे हैं उनको समझ नहीं आ रही। तो ये एलिमेंट जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो आई कंटेक्ट है वो बड़ा कंपल्सरी है। अगर आप आई कंटेक्ट को ठीक रखते हैं तो आपका स्पीकर जो है वो आपको अच्छी तरह कन्वे भी कर सकता है। ठीक है, बाज़ औक़ात आपका रिस्पॉन्स जो है आई कंटेक्ट की शक्ल में अगर सही नहीं मिल रहा तो आपका स्पीकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो ये मेंटली तौर पे ये समझ रहा होता है कि चीज़ें जो है वो सही सीमत में नहीं जा रही। तो आपका जो आई कंटेक्ट है उसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। आई कंटेक्ट भी आई कंटेक्ट के जुमरे में आना चाहिए, नॉट इन द टर्म्स ऑफ स्टेरिंग। आपका जो ये ना हो कि आप अपने स्पीकर को घूरना शुरू कर दें। ठीक है, और घूरने के मत में जो चीज़ें आती हैं वो हम पहले बात कर चुके हैं। आपके बैड लिसनर की और गुड लिसनर की क्वालिटीज़ में हम देख चुके हैं कि जो आपका आई कंटेक्ट है वो बड़ा मैटर करता है और वो सिर्फ और सिर्फ इस हिसाब से मैटर करता है कि आप किस तरह आई कंटेक्ट बना के अपने स्पीकर के साथ एक अच्छा ताल्लुक विद इन द आई, विद इन द योर पोस्चर, जेस्चर्स, योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आल्सो देयर। So the thing is that you have to must focus on your eye contact. That is our first point that we can overcome within the eye contact. अगर हमारा eye contact अच्छा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे listener बन सकते हैं। Bodily exhibition, a listener must show himself that he is interested in listening. Non-verbal signs, affirmative head nods, and the appropriate facial expression, eye contact can be used to convey certain things to the speaker. आपका बॉडीली एक्सिबिशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आपका आई कंटेक्ट के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद आपका जनाब वो कह रहा है कि आपका हेड नोड जो है, अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन, आपका वक्त के हिसाब से, ओकेजनली हम पहले इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं कि आप जो अपना सर हिलाते हैं इन द टर्म्स ऑफ, आप उसको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं कि बाज़ औक़ात आप अपने स्पीकर से एग्री कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात डिसएग्री कर रहे होते हैं। तो आपका ये जो सर हिलाना है ये भी आपका एक अच्छे ओवरकमिंग में आएगा कि आप इन चीज़ों के ऊपर काम करके, और जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है ऑब्वियसली पॉजिटिव वे में, अगर आप अपने स्पीकर को हल्की सी स्माइल दे रहे हैं और आप पोस्चर जेस्चर्स दे रहे हैं, दैट द थिंग्स आर इन द राइट जोन एंड द थिंग्स यू आर गेटिंग ना। सो द थिंग इज दैट इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर, ये जो बैरियर्स हैं लिसनिंग के, इनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एक्शंस और जेस्चर्स, looking at one's own watch, shuffle papers, playing with pencils, reading newspaper or letters and other distracting activities should not be practiced by the listeners. आपका स्पीकर आपको पढ़ा रहा हो
या आपसे बात कर रहा हो या आपको कोई चीज़ कन्वे कर रहा हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपने जो दुबई से मामू ने घड़ी भेजी आप उसकी तरफ देख रहे हो, ठीक है, और आपका फोकस घड़ी की तरफ हो, तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर कम्युनिकेशन। मैं पहले इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि ये जितनी भी आपकी लिसनिंग का प्रोसेस है, ये टोटली आपके मेंटल जो अप्रोच है उसके साथ लिंक करता है। आप थोड़ा सा मेंटल अप्रोच या आपका जो मेंटली अटेंशन है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुई, आप सारे प्रोसेस से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सो द थिंग इज दैट कि आपने इन चीज़ों से क्या करना है, अवॉइड करना है। शफलिंग पेपर्स, आप पेपर को इधर से उधर रखने लग जाते हैं, ठीक है, उठा के इधर उधर चीज़ों को रखना। प्लेइंग विद पेंसिल, बाल का आप पेंसिल के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर और लेटर्स और अदर डिस्ट्रैक्टिंग शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय द लिसनर। किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन जो आप ऐसी ना करें जो आपके स्पीकर को क्या करे, डिस्ट्रैक्ट करे। अगर स्पीकर डिस्ट्रैक्ट होगा तो हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं, वो अच्छा कन्वे नहीं कर पाएगा। जब वो अच्छा कन्वे नहीं कर पाएगा तो आप अच्छा सुन भी नहीं पाएंगे। आस्क क्वेश्चन, ये हम उस दिन भी बात कर चुके थे कि आपका बैड लिसनर और गुड लिसनर की क्वालिटीज़ में भी हमने देखा था कि जो आस्किंग क्वेश्चंस हैं वो भी आपका एक क्या हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है। आपको चाहिए कि विद द सूटेबल टाइमिंग, विद द सूटेबल permission, you just have to raise the question and appropriate question. The thing is that just you have to ask the question but appropriate question. ये ना हो कि आपने बस पढ़ लिया कि questioning is compulsory, तो फिर दे मार 4.5 नहीं कर देनी कि बस जो भी सवाल आ रहा हो ज़हन में बस हमने पूछना है, लाजमी पूछना है। तो इस तरह की चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। In active listener always ask question, clarifies doubts, seek explanation and ensures his clear understanding. This makes the speaker realize that he is really listening. इस तरह की जो चीज़ें हैं कि आप सवाल पूछते हैं तो स्पीकर को क्या होता है, इन अदर वर्ड्स अब ये देखिएगा, ये दोनों जो हम खामियां हम पढ़ रहे हैं ये आपके सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये आपके स्पीकर को भी इनकरेज करती है, ठीक है। अगर आप ये देखें कि ये सिर्फ आपने इसके ऊपर ओवरकम करना है, इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ये आपके स्पीकर को इनकरेज कर रही होती है। ये कम्युनिकेशन का मोड बन रहा होता है कि अगर आप कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं और आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो स्पीकर इनकरेज हो रहा होता है। वो क्या करता है आपसे, वो मुतमईन हो जाता है कि वो जो चीज़ें कन्वे करना चाह रहा है वो क्या कर रहा है, सही सिमत में कन्वे कर रहा है। Put the speaker at ease by his attitude. The listener can make the speaker relaxed and aware of the willing listener. आपने स्पीकर को थोड़ा सा रिलैक्स भी रखना है कि ये ना हो कि आप कुछ ऐसी हरकतें करें या कुछ आप ऐसा एटीट्यूड दिखाएं जिससे आपके स्पीकर को ये लगे कि वो क्या कर रहा है, किसी औखी जगह पे आ गया है, किसी मुश्किल इम्तिहान में फंस गया है। मतलब लिसनर्स की तरफ से कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए जो क्या करे, स्पीकर को डिस्ट्रैक्ट करे। अगर स्पीकर डिस्ट्रैक्ट होगा तो आपकी लिसनिंग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगी। Avoid premature arguments. The listener should not interrupt the question or argue but about the facts. This not is so. And prove it. Good listeners interrupt the speaker after he has completed his speech. आपका स्पीकर बात कर रहा है, वो कोई फैक्ट एंड फिगर की बात कर रहा है तो आप उसको दरमियान में क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि ये क्यों है, प्रूव इट। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी बैड में, आपकी बैड हैबिट्स में आती हैं। अगर आप इसके ऊपर ओवरकम करते हैं तो आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। आखिर में उसने कहा कि गुड लिसनर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट एट द एंड ऑफ द सेशन दे आस्क द क्वेश्चन, but within the session you are not allowed to ask the question, but if you are willing to ask the question but within the proper procedures you just have to ask the question, but not with the terms of facts and figure that prove it. अगर ये उसने कहा 2 + 2 4 है तो आपने कहा पहले इसे प्रूव करके बताएं फिर आगे जाएं। इस तरह के जो सवाल हैं, आर्गुमेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आपको अच्छे लिसनर की अच्छा लिसनर आपको नहीं बनने देंगे। लिसन पेशेंसली, पेशेंटली आपने चीज़ों को तसल्ली से आराम से सुनना है। तो आप ऑब्वियसली हमने उस दिन हम बात कर रहे थे गुड एंड बैड लिसनर की क्वालिटीज़ में कि आप जितना तहम्मुल मिजाजी के साथ चलेंगे, जितनी चीज़ों को आप टाइम देंगे, आराम से बैठ के सुनेंगे तो आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं। द स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू हियर इवन द लिसनर फील हिज अप्रोच इज रॉन्ग। हाँ, एक और चीज़ भी है कि अगर आपका बोलने वाला गलत भी बोल रहा है, उसकी अप्रोच गलत भी है, वो आपको जो भी कम्युनिकेट कर रहा है दैट इज़ योर पॉइंट दैट यू जस्ट हैव टू हियर। You are not there to just interrupt that the things are not being conveyed in right way. The wrong and right is something else.
but you just have to wait and patiently you just have to hear the things. If you will not do so, that is the barrier of active listening. No personal bias. It is always desirable to drop personal biases and attitude about the speaker and his views. हाँ जी, आपका स्पीकर के साथ पर्सनल जो भी ताल्लुकात हैं, जो भी आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको उनमें नहीं आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई भी स्पीकर जिसके साथ आपके कंटेक्चुअल बाहर जाके, अगर फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर आपका किसी भी स्पीकर के साथ, किसी टीचर के साथ कोई भी मसला इन एनी टर्म्स, आप का कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, एग्ज़ाम के रिलेटेड है, कोई भी असाइनमेंट के रिलेटेड है, किसी भी तरह का, तो वो आपको जब आप सुन रहे हैं तो आपने वो चीज़ ज़हन में नहीं रखनी कि ये इसके साथ मेरा मसला चल रहा है, इसको तो पढ़ाना ही नहीं आता, ये जो बात कर रहा है ये गलत कर रहा है। अगर आप इस तरह की परसेप्शन लेके बैठेंगे तो फिर वो क्या होगा, आप अच्छे लिसनर नहीं बन सकते। ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज। द लिसनर शुड सर्च आउट द मेन पॉइंट्स. He should observe the non-verbal cues like tone, pitch, physical gestures, etc. A listener may note them down as these will help in the revealing if the speaker appears to be sincere in his views. आपको क्या करना चाहिए, सुनते वक्त स्पीकर की टोन, पिच, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर्स, आपको पता आप इतने होंगे आप उनको क्या कर सकें, जज कर सकें, एंड आपको उसकी इस बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा हो कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और एक पॉइंट खत्म हुआ है तो नेक्स्ट किसके ऊपर वो जाके हमारे साथ बात कर रहा है। और फिजिकल जेस्चर्स लाइक यूज लाइक टोन, पिच, आपको पता हो कि वो अगर फॉर एग्जांपल आयरॉनिकल स्टेटमेंट दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए दैट द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी आयरॉनिकल ना। अगर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए, अगर वो क्या कर रहा है, रियलिस्टिक स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रहा है तो उसकी पिच एंड टोन के अंदाज से ही आपको पता चल जाए कि ये क्या बात कर रहा है। ठीक है। अवॉइड फेक अटेंशन. मैनी लिसनर डेवलप द हैबिट ऑफ faking attention. They steadfastly fix their eyes on the speaker and try to project themselves as good listener. They usually miss out many important points made by speaker. जी, स्पीकर ने आके बात करना शुरू की और आपने बस फोकस कर दिया, फेक अटेंशन, बस आप चाहे कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही, स्पीकर की आंखों में आंखें डाल के बैठे हैं और आगे से सर भी हिला रहे हैं, साथ स्माइल भी दे रहे हैं भी, बस आई एम एंजॉइंग द लेक्चर। ऑन द अदर हैंड आप जो मेंटली तौर पे हैं वो कहीं और गए हैं। तो ये जो फेक अटेंशन है ये भी आपको क्या करती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपकी एक्टिव लिसनिंग को। मीन्स कि अगर आपने फिजिकल यहाँ पे होना है तो आपने मेंटली भी यहीं पे होना है। अगर फॉर एग्जांपल आप नीचे कोई और काम कर रहे हैं और ऊपर आप अपने स्पीकर को चक्कर दे रहे हैं तो इट डजंट मीन। तो इस तरह का जो है वो आपको डिस्ट्रैक्शन में लेके आता है। कीप एन ओपन माइंड. द लिसनर शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन. आपको ओपन माइंड होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि अगर अभी एक स्पीकर ने बात शुरू की है और आप फौरन उसके कंक्लूजन की तरफ चले गए, मतलब अभी वो पता नहीं किस कंटेक्स्ट में बात करना चाह रहा है। हो सकता है वो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हो सकता है वो आपको कंटेक्स्ट बता रहा हो सकता है वो आपको किसी कहानी से स्टार्ट देना चाह रहा हो सकता है वो आपको किसी जोक से इंटरटेन करना चाह रहा हो सकता है कोई आयरॉनिकल स्टेटमेंट देना चाह रहा हो। सो द लिसनर डजंट शुड बी देयर विद इन द कंक्लूजन. He should avoid making any judgment until the speaker has completed speaking. आपका स्पीकर जब तक अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर देता, आपके लिसनर के ऊपर ये बात है कि वो किसी तरह का भी कोई उसके हिसाब से जजमेंट ना करे. Hasty judgment is prejudice and it closes the mind. A proper evaluation can be made only after getting full information and understanding. आपको किसी भी तरह की जब तक आपको पूरी बात ना कन्वे कर दी जाए, आपके साथ बात को खत्म ना कर दिया जाए, आपका लिसनर आपका स्पीकर आपको ये ना कह दे कि नाउ दैट्स ऑल and now you may ask the question. Before that you are not suggested to, you are not आपको भी कोई इख्तियार नहीं है कि आप क्या करें, फ़ौरन उसके हिसाब से कोई जजमेंट ले लें, कोई फैसला करके बैठ जाएं, हाँ जी ये बंदे को तो पढ़ाना ही नहीं आता, ये तो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। इस तरह की ये जो आप पहले या ये जो बात कर रहे हैं ये तो इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि इस हिसाब की जो डिस्कशन होती है हो सकता है वो आपको
लाइन अप करना चाह रहा हो, आपको कोई कंटेक्चुअल बताना चाह रहा हो, कुछ भी किसी तरह का भी कोई भी आपको बात बताना चाह रहा हो, तो वो इस तरह की कोई भी कहानी सुना के भी आपको अपने पॉइंट के ऊपर लेके आना चाह रहा हो। अगर आपने वेरी क्विकली ये सोच लिया द थिंग्स आर गोइंग टू बी फॉर द कंक्लूजन, सो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी आल्सो रॉन्ग देयर, आप उसकी बात को भी नहीं समझ सकेंगे और आपकी परसेप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दैट्स ऑल।